हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज आप एक डिफरेंट टॉपिक समझने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट वैल्यूएबल है, और वो है स्पेशल वर्ब्स, स्पेशल नाउन्स और स्पेशल एडजेक्टिव्स के साथ स्पेसिफिक प्रेपोजिशंस का यूज करना। आज इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत ही सिंपल ट्रिक्स से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूज ऑफ प्रेपोजिशंस आफ्टर स्पेसिफिक वर्ब्स, यानी स्पेशल वर्ब्स, यानी कुछ ऐसी क्रियाएं, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं इंग्लिश में जिनके साथ कुछ खास प्रेपोजिशंस का ही यूज किया जाता है। उसको समझते हैं। जैसे आपका फर्स्ट है क्लाइम्ड अप। क्लाइम माने क्या होता है? चढ़ना। तो चढ़ना क्या होगा? ऊपर ही तो चढ़ना होगा, अप की तरफ ही तो होगा। तो हम क्लाइम्ड के साथ अप का यूज करते हैं, किसी और का ऑन, टू, डाउन इसका यूज नहीं कर सकते। कैसे? शी क्लाइम्ड अप द स्टेयर्स, वो सीढ़ियों पर, स्टेयर्स पर ऊपर चढ़ी। तो क्लाइम के साथ यहाँ पर अप ही सूट कर रहा है। आप दूसरा यूज करेंगे तो मीनिंग ही रॉन्ग हो जाएगा, है ना। सेकंड है कॉन्ग्रेचुलेट ऑन। किसी को विश करने के लिए जब हम यूज करते हैं तब हम इस वर्ड के साथ ऑन का यूज करते हैं। कैसे करेंगे? आई विल कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज सक्सेस। मैंने उसको विश किया, बधाई दी उसकी सक्सेस पर। तो इस वर्ड के साथ, इस वर्ब के साथ ऑन इज प्रॉपर प्रेपोजिशन। नेक्स्ट है ब्लेम फॉर। ब्लेम माने क्या होता है? किसी को दोष देना, आरोपित करना। तो ब्लेम के साथ हम फॉर का यूज करते हैं जब साथ में के लिए हम ब्लेम कर रहे हैं वो वर्ड यूज किया गया हो। कैसे? यू कांट ब्लेम मी फॉर योर ब्लंडर। तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते अपने ब्लंडर, अपनी गलती, अपनी मिस्टेक के लिए। तो ब्लेम के साथ यहाँ पर फॉर का यूज किया जाएगा। ऐसे ही ऑब्जेक्टेड टू। ऑब्जेक्ट माने क्या होता है? विरोध करना, उसको एग्री ना करना, मना करना। ठीक है। ही ऑब्जेक्टेड टू माई प्रपोजल। उसने ऑब्जेक्ट किया मेरे प्रपोजल को, वो उससे एग्री नहीं था। तो ऑब्जेक्टेड के बाद आप टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट आपका है ब्लेज्ड विद, यानी कि बहुत ज्यादा शाइन करना, चमकना। हर आईज ब्लेज्ड विद एंगर। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थी, ब्लेज कर रही थी। तो यानी कि ब्लेज के साथ विद लगाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है डिपेंड ऑन या अपॉन। हम डिपेंड के साथ ऑन या अपॉन दोनों यूज कर सकते हैं। यू कैन डिपेंड ऑन हिम टू डू द जॉब परफेक्टली। तुम उस पर डिपेंड हो सकते हो टू डू द जॉब परफेक्टली, जॉब को परफेक्टली करने के लिए। डिपेंड ऑन, हम किसी पर डिपेंड होते हैं तो पर के लिए तो हम ऑन लगाते ही हैं, तो डिपेंड के साथ हमें ऑन लगाना है ऑब्वियसली। नेक्स्ट है एग्री विद। एग्री माने होता है सहमत होना। तो हम जब किसी से एग्री होते हैं तो हमें विद लगाना चाहिए। माई फ्रेंड रिफ्यूज्ड टू एग्री विद माई डिसीजन। मेरे फ्रेंड ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। किस लिए? टू एग्री विद माई डिसीजन, मेरे डिसीजन से एग्री होने से उसने मना कर दिया। तो यानी कि एग्री के साथ हमने विद का यूज किया है। नेक्स्ट है फ्रीड फ्रॉम। कहीं से आजाद होना, फ्री होना, इस सेंस में हम लगाते हैं फ्रीड के साथ फ्रॉम का यूज। जैसे दे वर फ्रीड फ्रॉम प्रिजन लास्ट मंथ। वो आजाद हुए थे, फ्री हुए थे प्रिजन से, जेल से लास्ट मंथ, पिछले महीने। तो फ्रीड के साथ फ्रॉम इज प्रॉपर प्रेपोजिशन। ये आपके क्या थे? स्पेशल वर्ब्स थे, स्पेशल क्रियाएं थी जिनके साथ आपके स्पेशल प्रेपोजिशंस का यूज किया जाता है। अब हम समझते हैं स्पेशल एडजेक्टिव्स एंड देन स्पेशल नाउन्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूज ऑफ प्रेपोजिशंस आफ्टर स्पेसिफिक एडजेक्टिव्स। इट मीन्स आपके कुछ ऐसे स्पेशल एडजेक्टिव्स होते हैं, विशेषण होते हैं जिनके बाद हम कुछ स्पेशल प्रेपोजिशंस का यूज करते हैं। चलिए इसको क्लियर करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट है प्राउड ऑफ। प्राउड क्या है? हमारा एडजेक्टिव। हम इसके साथ ऑफ का यूज कैसे करते हैं? आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट्स। मुझे बहुत प्राउड है उसके अचीवमेंट्स पर। तो हमने प्राउड के साथ क्या यूज किया? ऑफ का यूज किया। आप अक्सर कहते हैं माई फादर प्राउड ऑफ मी, यानी कि आपने प्राउड के साथ ऑफ का यूज किया, क्योंकि प्राउड एडजेक्टिव के साथ ऑफ ही सूटेबल होता है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रू टू। ठीक है। ट्रू के साथ हम टू का यूज कैसे करेंगे? ही इज ऑलवेज ट्रू टू हिज डील्स। वो हमेशा सच्चा रहता है अपनी डील्स के साथ, अपने वर्क के साथ। तो ट्रू के साथ हमको टू यूज करना है। नेक्स्ट हमारा है एंग्री विद।
एंग्री माने क्या होता है? गुस्सा करना। अब देखिए, ही इज एंग्री विद हिज सिस्टर, वो बहुत एंग्री है, गुस्सा है, किससे? अपनी सिस्टर से। तो हम एंग्री के साथ टू, फॉर, फ्रॉम यूज ना करके केवल विद का यूज करेंगे, तब सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है नाइस ऑफ। नाइस माने क्या होता है? बहुत अच्छा। हम नाइस के साथ ऑफ का यूज करते हैं। इट इज नाइस ऑफ यू टू हेल्प मी, यानी ये बहुत अच्छा है कि आप मेरी जो हेल्प कर रहे हैं वो बहुत ही नाइस है, बहुत अच्छा है। तो नाइस के साथ हमने ऑफ का यूज किया है। नेक्स्ट है हमारा फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड माने क्या होता है? बहुत ज्यादा पसंद होना किसी चीज के लिए, है ना। तो शी इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग चाइनीज फूड, वो बहुत पसंद करती है कुक करना, क्या चीज? चाइनीज फूड। तो फॉन्ड के साथ ऑफ बिल्कुल प्रॉपर प्रेपोजिशन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सॉरी फॉर। सॉरी के साथ हम फॉर का यूज करते हैं। ही वॉज सॉरी फॉर हिज सिली मिस्टेक्स, वो बहुत दुखी है, वो बहुत सॉरी है, किसके लिए? फॉर हिज सिली मिस्टेक्स। तो हमने सॉरी के साथ फॉर का यूज किया। नेक्स्ट है क्रेजी अबाउट। क्रेजी माने क्या होता है? बहुत ही क्यूरियस होना, बहुत ही उत्सुक होना, है ना। तो शी इज क्रेजी अबाउट क्लासिकल म्यूजिक, वो क्लासिकल म्यूजिक के लिए बहुत क्रेजी है, बहुत क्यूरियस है ना। तो हमने क्रेजी के साथ अबाउट का यूज किया। नेक्स्ट एंड लास्ट है पार्शियल टू। पार्शियल माने क्या होता है? पक्षपाती होना। तो आई एम नॉट पार्शियल टू एनीवन, मैं किसी के साथ पार्शियल नहीं हूँ, पक्षपाती नहीं हूँ। तो पार्शियल के साथ टू का यूज करते हैं। ये आपके क्या थे? कुछ आपके खास, कुछ स्पेशल एडजेक्टिव्स थे जिनके साथ आपके प्रेपोजिशंस जो यूज हो सकते हैं, जो स्पेशल प्रेपोजिशंस हम यूज कर सकते हैं, वही मैंने आपको आज क्लियर किए हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे यूज ऑफ प्रेपोजिशंस आफ्टर स्पेसिफिक नाउन्स, यानी कुछ ऐसे स्पेशल नाउन्स या संज्ञाएं होती हैं जिनके साथ हम स्पेशल प्रेपोजिशंस का यूज करते हैं। चलिए इसको समझते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा है कॉन्फिडेंस इन, ठीक है। कॉन्फिडेंस हमारा नाउन है, इसके साथ हम इन का यूज कैसे करेंगे? ऑल ऑफ अस हैव फुल कॉन्फिडेंस इन हिज एबिलिटी, हम सबको फुल कॉन्फिडेंस है किसमें? उसकी एबिलिटी में, उसकी योग्यता में। तो हमने यहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ इन का यूज किया है, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्शन टू, सेकंड हमारा क्या है? ऑब्जेक्शन टू, आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू योर प्रपोजल। अब ऑब्जेक्शन के साथ हम टू का यूज करते हैं, ठीक है। तुम्हारे प्रपोजल से मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं उससे सहमत हूँ। नेक्स्ट है थर्ड है पिटी फॉर। पिटी माने होता है करुणा, दया। पिटी फॉर, वी वर ऑल फुल ऑफ पिटी फॉर द लवली चाइल्ड, हम सब दया से भरे हैं, करुणा से भरे हैं, किसके लिए? फॉर द लवली चाइल्ड, उस प्यारे बच्चे के लिए हम सब में बहुत दया है। तो पिटी फॉर द लवली चाइल्ड, उस प्यारे बच्चे के लिए, तो हमने पिटी के साथ फॉर का यूज किया। नेक्स्ट है डिटेल्स अबाउट। नेक्स्ट देखते हैं, हैव यू गॉट द डिटेल्स अबाउट द गेम, क्या तुम्हारे पास डिटेल्स है या क्या तुमने डिटेल्स ले ली अबाउट द गेम, गेम के बारे में। तो हमने डिटेल्स के साथ अबाउट का यूज किया। डिटेल हमारा नाउन है और अबाउट हमारा क्या है? प्रेपोजिशन। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ। स्ट्रेंथ माने होता है शक्ति, ताकत, पार, ठीक है। एवरीवन एडमायर्स हर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, हर कोई तारीफ करता है हर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर की स्ट्रेंथ की, उसके कैरेक्टर की ताकत की, ठीक है। तो हमने क्या यूज किया? स्ट्रेंथ ऑफ। नेक्स्ट है फेस विद। हम फेस नाउन के साथ विद का यूज कैसे करेंगे? ही कवर्ड हिज फेस विद अ मास्क, उसने कवर कर लिया अपने फेस को, किससे? विद अ मास्क। तो हमें फेस के साथ विद ही सूटेबल है। नेक्स्ट देखिए अपॉर्चुनिटी फॉर, यानी कि अवसर, किस चीज के लिए अवसर है ये हम इसमें देखते हैं। देयर इज नो अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू शो हिज टैलेंट, उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई अवसर नहीं है टू शो हिज टैलेंट, अपने टैलेंट को शो करने के लिए। यानी कि हमें अपॉर्चुनिटी के साथ फॉर का यूज करना पड़ रहा है, तभी सेंस कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट है लिमिट टू। लिमिट माने क्या होता है? सीमा। तो देयर इज अ लिमिट टू व्हाट अ पर्सन कैन टॉलरेट,
इसकी एक लिमिट होती है कि एक व्यक्ति कितना टॉलरेट, कितना सहन कर सकता है। तो हम लिमिट के साथ टू यूज करेंगे, तभी हमारा सेंटेंस का मीनिंग सही होगा और इस नाउन के साथ टू ही सूटेबल होता है। ये आपके क्या थे? स्पेशल नाउन्स थे, जिनके साथ हमने कुछ स्पेशल प्रेपोजिशंस का यूज किया है। अब आप समझ गए होंगे कि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे स्पेसिफिक, कुछ ऐसे स्पेशल नाउन्स, वर्ब्स और एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके साथ कुछ प्रेपोजिशंस ही सूट करते हैं। उनके साथ आप कोई भी ऐसे प्रेपोजिशंस का यूज नहीं कर सकते हैं, और ऐसे वर्ड्स तो अनलिमिटेड हैं। मैं तो कुछ ही वर्ड्स लेके आई थी आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। अगर मैं सारे वर्ड्स यहाँ पर शो करती तो शायद टाइम की लिमिट ही न रहती, लेकिन आपको मेरे इस वीडियो से, इस लेक्चर से इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हमको उन स्पेशल नाउन्स या वर्ब्स या एडजेक्टिव्स के बाद कैसे स्पेशल प्रेपोजिशंस का यूज करना है। सो डू प्रैक्टिस। बाय बाय।